तो दोस्तों आज है 6 जनवरी और आज आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हमारे बीच लेजेंडरी सिंगर और आर्टिस्ट श्री लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रहे। वो हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। दोस्तों वैसे तो लता मंगेशकर जी अपने आप में बहुत ही बड़े शख्स हैं जिनके बारे में मैं कम ही जानता हूँ। तो मैं आप आज को बताऊंगा उनके कुछ अनसुनी अनके ही अननाउन फैक्ट के बारे में इस वीडियो में। आप सो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों लता मंगेशकर की जन्म 1929 सितंबर 28 तारीख के दिन भारत की स्टेट मध्य प्रदेश की एक शहर इंदौर नाम आपने सुना ही होगा, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। दोस्तों पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम श्रेवंती। दोस्तों क्या आप जानते हैं लता जी अपने फैमिली में सबसे बड़े थे, उनसे छोटे उनकी 4 भाई बहनें। दोस्तों क्या आज जिनको हम लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं असल में ये उनका नाम ही नहीं था। उनका असली नाम था दोस्तों हेमा मंगेशकर, जो कि बाद में अपने पिता के द्वारा ही बदल दिया गया। और इसके पीछे की स्टोरी मैं बता देता हूँ दोस्तों। असल में लता मंगेशकर जी की फादर म्यूजिक आर्टिस्ट थे और वो एक शो चला रहे थे जहाँ लतिका नाम से एक कैरेक्टर था और उसी से इंस्पायर होके उन्होंने अपने बेटी का नाम चेंज करके हेमा से लता कर दिया। दोस्तों और एक बात, लता जी अपने लाइफ में केवल एक ही दिन स्कूल गए हैं और बाकी के उनके पूरे जिंदगी म्यूजिक के ऊपर समर्पित कर दिया। दोस्तों क्या आप जानते हैं लता जी 5 साल की उम्र में एक्टिंग कर रहे थे अपने पिताजी के जो कलाकृति की शो था उसी में। दोस्तों जब लता जी 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया और एक तरीके से सभी घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे बड़ी हुआ करते थे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई गॉडफादर होता है जो कि हमारे ऊपर भरोसा करता है। उसी तरह एक इंटरव्यू में लता जी बताए थे कि उनका भी एक गॉडफादर है जिनका नाम है दोस्तों गुलाम हायदर, जिन्होंने लता जी के टैलेंट के ऊपर लता जी के ऊपर पूरा विश्वास किया और उनको पूरी सपोर्ट किया। दोस्तों आपको पता ही होगा फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में, जहां हर कैटेगरी में साल में एक बार अवार्ड शो होता है जहां एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह को अवार्ड दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पहले आपको आश्चर्य होगा कि इसमें कोई भी प्लेबैक सिंगर का कैटेगरी नहीं हुआ करता था, लेकिन लता मंगेशकर जी ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट के चलते ये कैटेगरी भी डाल दिया गया इस अवार्ड शो में। और आपको जानकर ताज्जुब होगी कि जब से इस कैटेगरी डाला गया तब से 1958 से लेके दोस्तों 1966 तक कंटिन्यूसली लता मंगेशकर जी ने ये अवार्ड को जीता है बेस्ट प्लेबैक सिंगर के रूप में। और दोस्तों ये तब जाकर टूटा जब श्री लता मंगेशकर जी खुद स्टेप डाउन कर दिए ताकि नए फ्रेश टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज मिले। बेस्ट ओल्डेस्ट प्लेबैक सिंगर का रिकॉर्ड लता जी के नाम पर आज भी है दोस्तों आप लोगों ने एक संगीत सुना तो होगा ही लता मंगेशकर जी का, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो दोस्तों इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी है इससे रिलेटेड। असल में दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ साथ पूरे पब्लिक थे जहां लता मंगेशकर जी ने ये गाना ए मरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाया था। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ जितने भी शख्स वहां पर थे सबके आंखों में पानी आ गया था ये संगीत सुन के। दोस्तों लता जी को 2 चीज़ बहुत ही नापसंद थी अपने लाइफ में, पहला है मेकअप्स एंड दूसरा चीज़ है मीडिया अटेंशन। दोस्तों हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं और ऐसा ही 2 ख्वाहिश थी लता जी के भी। उनका पहला ख्वाहिश था दोस्तों दिलीप कुमार के लिए गाना गाना
और उनका दूसरा ख्वाहिश था KL सहगल से मिलना। ये था दोस्तों लता जी की अधूरी ख्वाहिशें जो उनके जीते जी पूरी नहीं हुई उनकी लाइफ में। दोस्तों क्या आप जानते हैं लता जी लगभग 50,000 संगीत गा चुके हैं और 36 लैंग्वेज से भी ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाया है। दोस्तों और एक बात, लता जी पहले ऐसे भारत के सिंगर हैं जिन्होंने साल 1974 में लंदन की रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया है। वैसे तो लता जी अपने लाइफ में बहुत सारी अवार्ड जीते हैं दोस्तों, ऐसा एक भी अवार्ड नहीं होगा जो उन्होंने शायद ही अपने लाइफ में नहीं जीता होगा या नहीं मिला होगा। लेकिन दोस्तों हम सब जानते ही हैं एज ए इंडियन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अवार्ड होती है जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में दिया जाता है, तो भारत की ओर से उन्हें सारी जितने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं दोस्तों भारत के, वो सब कुछ उनको मिला है। पहली बार दोस्तों 1969 में पद्म भूषण मिला था लता मंगेशकर जी को। उसके बाद साल 99 को पद्म विभूषण मिला दोस्तों, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया में। और दोस्तों उसके बाद 2001 में उनको सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हमारे देश का भारत रत्न। इसके अलावा भी दोस्तों उनको बहुत सारी अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें से एक है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि साल 1989 में उनको मिला है। दोस्तों क्या आप जानते हैं लता जी के नाम पर एक परफ्यूम ब्रांड भी है जिसका नाम है दोस्तों लता यू दे। पता नहीं शायद मैं इसे सही से प्रोनाउंसिएशन कर भी पा रहा हूँ कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों जैसे कि हम जब किसी को बहुत ही प्यार देते हैं, प्यार से चाहते हैं, हम अलग से नाम से भी बुलाने लगते हैं। और उसी तरह दोस्तों लता मंगेशकर जी को भी बहुत सारी नाम मिला है अपने चाहने वालों से। उनको अपने नाम के अलावा दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, क्वीन ऑफ हार्ट कह के भी जाना जाता है। दोस्तों और एक शॉकिंग बात आपको नहीं पता होगा, लता मंगेशकर जी ऐसे तो उनको कोई भी हेट नहीं करता हमारे देश में, क्योंकि वो इस तरीके का शख्स हैं कि उनको हेट कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं लता जी को मारने की कोशिश किया गया था जहर से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका पता बिल्कुल भी नहीं चला कि आखिर ये जहर देकर मारने की कोशिश कौन कर रहा था। पर जब इसकी जांच हुई तब पता चला कि लता जी की कुक ही थी जो कि उनको धीरे धीरे पॉइजन दे रही थी। और इसके चलते दोस्तों लता जी पूरे 3 महीने तक हॉस्पिटलाइज में रहे। सो दोस्तों ये था कुछ अनकही, अनसुनी, अननाउन फैक्ट वाली बातें लता मंगेशकर जी के बारे में।